किसी का आदेश मांगने के लिए यहाँ पर नहीं आए। नवीन भाई क्या कह रहे हैं? किसी का आदेश मानने के लिए हम लोग नहीं आए। हमारे ग्रंथ में स्पष्ट लिख दिया गया है, साधु भी है तो वो आदेश नहीं दे, उपदेश दे। क्या दे? हाँ, आचार्य मन कहते कोई भी आपसे कह दे, कोई भी व्यक्ति आपसे ये कह दे कि यहाँ बैठ जाओ, तो मेरा आपसे प्रश्न है कि आप बैठ जाओगे? नहीं मानोगे? आचार्य मन कहते हैं ये आदेश है कि आप यहाँ बैठ जाओ, कोई नहीं बैठेगा। ऐसे ही आचार्य मन कहते हैं कि हम लोग कहेंगे कि आप आत्मा में मग्न हो जाओ, अपनी आत्मा का चिंतन करो, अपनी आत्मा में ही रमण करो, तो कहीं ऐसे कर लेगा क्या? वो छोटा सा बच्चा देख लो, वो अपनी मर्जी से जीवन जी रहा है, उसको पकड़ के बैठो, उसे भी आप पकड़ नहीं पा रहे। वो छोटा बच्चा है, आप तो समझदार हैं, आपका मन भी कितना चंचल है, उसको कौन कैसे पकड़ कर बैठ सकता है? कोई नहीं पकड़ पाता। आचार्य भगवान कहते हैं जैसे कोई कहता है कि इस चौकी को उठाकर वहां रख दो, यह आदेश है, ऐसे ही कोई कहे कि आत्मा में मग्न हो जाओ, ये तो वहां आदेश बिल्कुल नहीं चलेगा, वहां उपदेश चलेगा। क्या चलेगा महासेन जी? उपदेश चलेगा। वो ये कह सकते हैं कि ये रास्ता गलत है, आप मत जाओ। क्या कहेंगे? ये रास्ता गलत है, मत जाओ। अगर आप फिर भी गए, गिर गए, चोट लग गया, तब भी ये साधु यही कहेंगे, कहा था ना मत जाओ। फिर भी आप गए, पर वो ये नहीं कहेंगे हाथ पकड़ के, नहीं तुम्हें नहीं जाना है, मेरा ये आदेश है, नहीं मेरा ये हक है, बिल्कुल नहीं कह सकते। उनको ना रोकने का हक है, ना भेजने का हक। उन्हें तो सिर्फ बताने का है, तो वो क्या करते हैं? अपने धर्म उपदेश में सिर्फ उपदेश देते हैं कि ये मिथ्या थी, ये समय, ये आत्मा है, ये स्व समय है, ये पर समय है। आप जब तक आत्मा से बाहर है, हर क्षण आपका पर समय। स्व समय कब है? जब स्व यानी अपनी आत्मा की गहराई में आप उतर गए। कहां उतर गए? आत्मा की गहराई में उतर गए। इसीलिए यहाँ आदेश का काम नहीं चलेगा, यह तो स्वेच्छा से होता है। किससे होता है? आपकी खुद की इच्छा होना चाहिए। किसी के कहने से कोई व्यक्ति अगर अभिषेक करना चालू कर दे, किसी के कहने से अगर व्यक्ति पूजा करने सीख जाए, तो बहुत बड़ी बात है। उसका खुद का मन करता है। क्या करता है? खुद का मन करता है। अभी आप देखना, पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव प्रारंभ होगा, उससे पहले रात के 9 तारीख को लोग खींचातानी में लगेंगे, मुझे साड़ी दे दो, मुझे इंद्र बना लो, मुझे ये बोली दे दो। कार्ड छप जाएगा, उसके बाद बोलेंगे अरे मेरी फोटो रह गई, अरे मेरा नाम रह गया। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ का नियम है, धीरे धीरे व्यक्ति जागता है। कैसे? और जब जागेगा, जब तक कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा, फिर मन में रह जाएगी कसक, अरे हम कर नहीं पाए, अरे हम बोल नहीं पाए, अरे नहीं समय था, हो जाता, ये कर लेता, वो कर लेता। कई महिलाएं ये सोच रही हैं कि शायद हम पंचनक ना देख पाए। देखिए, सोच देखिए, कभी भी हल्की सोच नहीं रखना चाहिए, अच्छी रखना चाहिए। आपने पहले ही अपना कर्म का सोच लिया कि मैं नहीं देख पाऊंगी। अगर आप यही सोच लेती, जितना हो उतना तो देखूंगी, शायद इस समय भी आपका टल जाता, निकल जाता। हिम्मत तो रखती। हमने पहले हिम्मत हार ली। एक कह रहा मेरी क्लास, एक कह रहा मेरी परीक्षा। मैं उसे पूछना चाहता हूं, क्या दिन भर स्कूल में बैठे रहो? जितना समय मोबाइल खेलते हो ना, उससे 10 मिनट समय कम कर लेना और पंचनक का आनंद लेना। हो सकता है उस पंचनक के आशीर्वाद से तुम्हारा एग्जाम बहुत अच्छा होता है।
एक बहुत बड़ी घटना घट रही थी। चातुर्मास चल रहा था किसी साधु का, और चातुर्मास में लड़के बच्चे खूब आते थे, रोज आहार दें, पूजा करें, साधु के साथ आए जाए, सेवा में लगे रहे। तो धीरे धीरे 4 महीने निकल गए, उसने कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की। जब पढ़ाई लिखाई नहीं की, एग्जाम का समय आ गया। मम्मी ने कहा जाओ और कर लो महाराज की भक्ति, बुद्धूचंद अब कब पढ़ोगे, कब लिखोगे, चलो पढ़ो। थोड़ा बहुत पढ़ा और एग्जाम में पहुंच गया। देखिए किस्मत की बात, जब बैठा रोल नंबर लिख लिया, नाम लिख लिया, सब कुछ लिखने के बाद बैठ गया। अब उसको कुछ याद ही नहीं था। क्या याद था उसको? सुबह उठना है, आचार्य भक्ति करना है, फिर क्या करना है, महाराज के साथ शौच के लिए जाना है, फिर क्या करना है, अभिषेक शांति धारा करना है, फिर क्या करना है, प्रवचन सुनना है, फिर क्या करना है, आहार देना है, फिर क्या करना है, स्वाध्याय सुनना है, फिर क्या करना है, गुरु भक्ति करना है, फिर क्या करना है, सेवा करना। ये सब चीज उसे याद थी। उसने पैर पर पैर रखा, पेन उठाया और पूरा चातुर्मास चैप्टर लिख दिया। क्या किया? पूरा चातुर्मास का चैप्टर लिख दिया और अंत में लिख दिया उत्तम क्षमावाणी। काम खत्म, लिखा, बंद किया। टीचर को उसने लेटर दिया। टीचर ने बोला हो गया, बहुत भर के लिखे तो? बोले हाँ, पढ़ लेना आराम से, और चला गया। कॉपी बंद हुई और पैक हो गई। 4 दिन के बाद जांचना प्रारंभ हो गया। जिसके पास गई वो जैन था। क्या था वो? जैन था। जांचते जाते जैसे उसने रोल नंबर थी, उसने उठाया, उठाकर पहला पेज पढ़ा। उसमें लिखा था पार्श्वनाथाय नमः, चातुर्मास प्रारंभ, कलश की स्थापना, बोली मेरी। महाराज ने ये प्रवचन दिया। 10 में से 12 में से 4 गए, कितने बचे, वो सब चीज लिखना प्रारंभ कर दिया। टीचर ने 2 लाइन 5 लाइन 8 पढ़ते गया, पढ़ता गया। सारा एग्जाम देने के बाद उसने सोचा इस लड़के ने धर्म किया है, अगर मैं इसे फेल कर दूंगा तो कल के दिन कोई भी धर्म नहीं करेगा। पास। क्या हुआ? पास। तो पुण्य के योग से सब काम होते हैं। किसके योग से? हाँ, लोग कहते हैं पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। जितने पढ़ने वाले हैं वो सब आके मेरे पैर दबाते हैं। जितने अच्छे अच्छे एजुकेटेड लोग हैं, देखना पंचराज में आएंगे, इन्हीं की भक्ति करेंगे और दान पुण्य करके चले जाएंगे। एक होता है लेवल ज्ञान और एक होता है केवल ज्ञान। तुम लेवल ज्ञान के पीछे हो और हम सब लोग केवल ज्ञान के पीछे। तुम्हारा ज्ञान कहीं ना कहीं अधूरा है, लेकिन ये ज्ञान संपूर्ण ज्ञान, इसमें कोई डिग्री लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आचार्य भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जो भी काम होता है वो शिक्षा से होता है, जबरदस्ती का काम नहीं होता। अगर किसी को जबरदस्ती दे भी दिया गया तो क्या होगा? बेमन का काम होगा, उसका मन नहीं लगेगा, वो सामान टूट जाएगा, गुम जाएगा, फूट जाएगा, या सही समय पर पहुंच नहीं पाएगा। पहुंच भी गया तो रखा रह जाएगा, चल नहीं पाएगा। तो इसीलिए पूरे भक्ति और भाव से, स्वेच्छा से अपनी आत्मा में मग्न होना चाहिए, जबरदस्ती में नहीं, स्वेच्छा से अपनी आत्मा में मग्न होना चाहिए। इसलिए आचार्य कुंद ने बार बार कहा इच्छा भी बनते। क्या कहा विनोद कुमार जी? क्या कहा? इच्छा भी बनते। मैं अपनी इच्छा से हे भगवान इस कार्य को कर रहा हूं। क्या है सब्जेक्ट का अर्थ? प्रेमचंद जी, सानक कुमार इंद्र, क्या है? इच्छा भी बनते। मैं ये काम इच्छा से कर रहा हूं, अनिच्छा से नहीं कर रहा। मैं अपनी इच्छा है, मेरी इच्छा है प्रतिमण करने की, मेरी इच्छा है समाई करने की, मेरी इच्छा है भगवान की भक्ति करने की, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। इसीलिए क्या है? इच्छा भी बनते। आप देखिए हम लोग पढ़ते हैं ना सिद्ध भक्ति, तो क्या बोलते हैं? इच्छा भी बनते, सिद्ध भक्ति काउ सबको कौतसालिच्यम। इच्छा भी बनते का मतलब स्वेच्छा से।
अपनी इच्छा से, जबरदस्ती से नहीं। आचार्य प्रवर कहते हैं धर्म भी स्वेच्छा से होता है। किससे होता है? स्वेच्छा से होता है, जबरदस्ती से नहीं। आप ये नैपकिन देखिए, ये नैपकिन है, इससे लगाव क्यों रखते हो? ये टेबल कुर्सी से लगाव क्यों रखते हो? ये पुस्तक, ये मोबाइल, ये पैसे से लगाव क्यों रखते हो? बताओ क्यों? बताओ नितेश, क्यों चश्मा से लगाव रखते हो? बताओ सुधीर जी, सतीश जी, है? नहीं, पूछो। हाँ बोलो, हे उपाध्याय श्री, बोलो। हाँ बोलो, आगे बोलो। आप बताओ, बाकी भूल जाओ। मैं आपको बता रहा हूं, ये पुस्तक है ना, इससे बहुत लगाव रहता है, लेकिन खुद की मां से, जिनवाणी से लगाव है, खुद की मां से नहीं। बर्तन से लगाव है, बर्तन के बनाने वाले से लगाव नहीं। पत्थर की मूर्तियों से लगाव है, लेकिन जिसने पत्थर को मूर्ति से भगवान बनाया उससे लगाव नहीं। आखिर क्या कारण है? मालूम है क्या कारण है? एक होता है चेतन और एक होता है अचेतन। हर व्यक्ति का मन अचेतन से लगता है, चेतन से नहीं लगता। जितनी देर मोबाइल में पिक्चर देखने में लगता है, उतनी देर में पूजा भक्ति करने वाले साधुओं से नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इस पुस्तक को मैंने पकड़ा और यहां रख दिया, तो 100 साल बाद में मैं आऊंगा तो ये यही मिलेगी, हिलेगी। ये आपको विश्वास है। अगर चश्मा उतार करके आपने टेबल पर रख दिया, तो अचेतन चश्मा वही रहेगा, वो हिलेगा नहीं। लेकिन अगर चश्मा की जगह तुम्हारा खुद का बच्चा होगा और उसको आप कहोगे कि यहां बैठो, मैं कल तुमसे यही मिलूंगा, वो लड़का 10 मिनट में गायब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर आप किसी मित्र से कहोगे कि तुम 10 मिनट को मैं आ रहा हूं और 10 मिनट बाद आप आओगे, वो आपको वहां नहीं मिलेगा। वो कहेगा 10 मिनट बाद आएगा तो चलो पर भी घुमाते। बहुत से सास कहेगी तुम यही बैठना, मैं मंदिर से होकर आती हूँ। 10 मिनट के बाद वो मंदिर से आएगी, वहां बैठी नहीं मिलेगी, उतने देर में कहां घूम के आ जाएगी। तो लोगों का विश्वास पर वो खरा नहीं उतर पाता है। इसीलिए आपको हमसे ज्यादा, हमसे का मतलब चेतन से ज्यादा अचेतन पर विश्वास है। जो नोट तुम्हारी जेब में है, वो जब तक तुम नहीं खर्च करोगे वो निकल ही नहीं सकता। लेकिन वही नोट अगर किसी बच्चे को दे दोगे तो चट मिनट में वो खर्च करके समाप्त कर देगा। इसीलिए बच्चे से ज्यादा उस नोट पर तुमको ज्यादा विश्वास है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि चेतन से ज्यादा अचेतन पर आपको विश्वास है, जबकि सबसे ज्यादा विश्वास अपनी चेतन आत्मा पर होना चाहिए। दूसरों पर हो चाहे ना हो, अपनी आत्मा पे होना चाहिए। इसलिए आचार्य कहते हैं इच्छा नहीं बनते, स्वेच्छा से धर्म होना चाहिए। स्वेच्छा से किया हुआ कार्य 1000 गुना पुण्य देता है। अगर मैं जबरदस्ती दीक्षा ले लेता, कैसे ले लेता? जबरदस्ती ले लेता तो क्या हालत होती मालूम है? शाम के 6 बजते ही भूख लगने लगती, ठंड पड़ते ही क्या लगती? ये लगता है कुछ ओढ़ कर ना बैठा। गर्मी चलते ही सुबह 7 बजे से प्यास लगने लगती। जब 10 किलोमीटर का बिहार होता तो हर आधा किलोमीटर के बाद पूछता सब कितना रह गया। कोई माँ को देख करके आंखों में आंसू बजाते, किसी पिता को देख करके दुलार याद आ जाता, कभी पत्नी और बच्चे को देखकर अपना परिवार आ जाता। लेकिन जब स्वेच्छा से धर्म किया है, इसीलिए कुछ भी चीज में आसक्ति भाव है। मैं कह रहा हूं बंडल के बंडल ला करके रख जाओ, हम अपनी निगाह से देखेंगे और चाहे तो कुछ भी करो, क्योंकि हमारा जो धर्म है वो स्वेच्छा से, अनिच्छा से नहीं है।
इसीलिए कितना उपास, त्याग, तपस्या, जाप, अनुष्ठान, चलना फिरना, कार्यक्रम, व्यवस्थाएं सब बनाने के बाद भी मन में सिकन और मुस्कुराहट गायब नहीं होती। इतनी अगर आपकी हो जाए तो आप भी 2-4-10 मिनट के तो गंभीर हो जाते हो कि अरे भैया इतना बड़ा काम है, इतनी बड़ी व्यवस्था कैसे होगी? क्योंकि आपने अनिच्छा से धर्म किया है और हमने इच्छा से। इच्छा मतलब हमारा पुण्य, हमारा मन में जो पुण्य आ गया है वो बड़ा मजबूत है, इसलिए कोई भी काम करते हैं वो मजबूती से करते हैं और आप जो काम करते हो वो मजबूरी में करते हैं। अगर आप मजबूती से करोगे तो एक व्यक्ति भी घड़ी का टाइम नहीं देखेगा, और अगर मजबूरी में करोगे तो अपने आप 5-5 मिनट में आपका चेहरा बार बार घड़ी पर जाएगा। अब आप देखिए आपका मन नहीं है पढ़ने का तो अखबार कैसे पढ़ोगे? कुछ मजा नहीं है। और यही व्यक्ति जब कमरे में बंद हो जाए, कोई भी ऐसा स्रोत नहीं है जो आपको याद हो या कोई बोल रहा हो, कमरे में कुछ नहीं है तो पुराना पड़ा हुआ फटा हुआ अखबार भी आप पढ़ते हो इच्छा से और कहते वाह क्या न्यूज है। क्यों? क्योंकि उस समय तुम्हारी इच्छा है, और जब इच्छा ही नहीं है, जबरदस्ती बना दिया गया तो चेहरे पर मुस्कुराहट भी नहीं है, अंदर से भाव भी नहीं है। आप देखिए जब मां बिना इच्छा के भोजन बनाती है तो बेस्वाद हो जाता है, और जब इच्छा से बनाती है तो जली रोटी भी स्वादिष्ट हो जाती है, अच्छे से खाता है व्यक्ति। और जब भूख लगती है तो बासी पराठे भी अचार के साथ व्यक्ति खा लेता है, नमक और मिर्ची के साथ खा लेता है। और जब भूख नहीं होती है तो 56 भोग लग जाए, आदमी नहीं खाएगा तो नहीं खाएगा। तो कितनी कोशिश कर लो। तो आचार्य भगवान कहते हैं इच्छा भी बनते, यानी धर्म स्वेच्छा से। किससे होना चाहिए? खुद जब आपके भाव बने तब आप उठे, तब आप करें, तो आपको उसको 1000% पुण्य मिलेगा और अंतरंग में खुशी होगी कि मैंने जो काम किया है मैंने अपनी इच्छा से किया है, अनिच्छा से नहीं। और जब इच्छा से करेंगे तो अपने आप पुण्य की वर्गणाएं बढ़ती चली जाएंगी, बढ़ती चली जाएंगी, पवित्र भाव बनते चले जाएंगे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय बोलिए महावीर भगवान की।